अच्छा भाई, जब मैं यूके नहीं आया था ना तो उससे पहले मैं समझता था ये वाली जो ब्रिटिश कट है ना ये बड़ा स्टाइल है, लेकिन यहाँ आके मुझे समझ लगी कि ये स्टाइल नहीं है, ये है मजबूरी। कि भाई इतने ज़्यादा पाउंड लग जाते हैं, 10 पाउंड लगते हैं कटिंग कराने के। तो भाई इस तरह की कटिंग करा लेते हैं, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका महीना डेढ़ आराम से निकल जाता है। तो बाल बड़े यहाँ से खैर हो भी जाए, ऊपर से भी मैं तो छोटे कराता हूँ। लेकिन एक और चीज़ इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंग्लिश ज़ुबान आना क्यों ज़रूरी है अगर आप यूके में रहते हैं। तो भाई अभी मैं गया था कटिंग कराने के लिए, तो वो बंदा था अरब के किसी मुल्क का। तो उसको मैंने जब समझाने की कोशिश की इंग्लिश में, मुझे तो इंग्लिश आती थी, उस बेचारे को सही इंग्लिश नहीं आती थी। येस नो ओके टाटा बाय बाय, बस यही उसको आता था। तो उसने जो है ना, मैंने उसको बड़ी समझाने की कोशिश की कि इधर लाइन लगा दो, कट लगा देना, यहाँ से बाल इतने ज़्यादा नहीं काटने। फिर मैंने उसे एक इंटरनेट से पिक्चर भी निकाल के दिखाई, यार इस तरह की कटिंग करना। तो उसने खैर मेरे ज़्यादा यहाँ से ना बिल्कुल ही गंजा ही कर दिया मुझे। तो खैर मैं इतना ज़्यादा कटिंग शटिंग का नहीं देख रहा होता कि यार क्या है, बस ठीक है छोटे कर दिए हैं ना, यहाँ छूट गया हफ्ता महीना दो डेढ़ महीना निकल जाएगा ना, बस यही काफ़ी है। लेकिन आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा, बहुत सारे जो देसी अपने यार दोस्त हैं ना, वो कहते हैं यार इधर जॉब गोरों को देते हैं, हमें नहीं देते। फलानी रिसेप्शन की जॉब थी, यानी इजी जॉब जितने भी है ना, वो लोग कहते हैं यार इजी जॉब गोरों को ही देते हैं, हमें मुश्किल जो हार्ड वर्क वाली, जो मजदूरों वाली जो मुश्किल जॉब है ना, वही क्यों हम करते हैं, वही क्यों हमें मिलती है। तो भाई उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। एक तो सबसे बड़ी जो रीज़न है वो यही है कि आपको इंग्लिश ज़ुबान नहीं आती। अगर आती है तो उस लेवल की नहीं आती कि आपको रिसेप्शन पे बिठाया जाए और आपसे बंदा सवाल पूछे, या कोई बंदा आ रहा है उसके साथ आपने डील करना है। तो भाई जब आपको उसके साथ डीलिंग नहीं करनी आ रही, आपको इंग्लिश में नहीं बात करनी आ रही, तो भाई किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको वो वाली जॉब मिले। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं शुरू में मैंने जलील हुआ, मैं देसियों के साथ काम कर कर मुझे समझ आ गई थी कि यार गोरों के साथ अगर काम करना है ना, तो मुझे यहाँ तो मेरिट पे भी पूरा उतरना है और मुझे इंग्लिश भी आनी चाहिए। यहाँ पे ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं है कि गोरे को जॉब देनी है और इसको ब्राउन को नहीं देनी। मैंने नहीं देखा। इस चीज़ में है कि भाई इस बंदे को जब आता ही कुछ नहीं है तो अभी तुझे क्यों जॉब दे दूँ मैं, तुझे आता ही कुछ नहीं है, इंग्लिश नहीं आती तुम्हें, तो तुम्हें क्यों वो वाली जॉब मिले। तो भाई इंग्लिश नहीं आती और मेरिट पे पूरा नहीं उतर रहे, डिग्री आपके पास है लेकिन आपको डिग्री का काम नहीं आ रहा, तो इंटरव्यू ही नहीं जब आपको देना आ रहा, इंग्लिश नहीं आ रही, तो फिर आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको वो वाली जॉब मिले। फिर आपको वो वाली जॉब नहीं मिलेगी। तो इसलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, मजदूरों वाला फैक्ट्री वर्कर होते हैं, फैक्ट्री में कौन सी इंग्लिश बोलनी होती है, लेकिन ये कि हार्ड वर्क है। अब हार्ड वर्क इतना ज़्यादा वहाँ हम लोग करते हैं, इसीलिए हम लोग टैक्सी चलाते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, मतलब जितनी थर्ड क्लास की जिसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट कम है ना, हम वो वाली जॉब्स करते हैं। उबर ईट्स पे डिलीवरीज कर रही, मैं भी इन्हीं जॉब्स का आपको बता रहा होता हूँ। तो भाई रीज़न क्या है कि हमें इंग्लिश नहीं आ रही, हम मेरिट पे पूरे नहीं उतर रहे। इसकी रीज़न ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा रंग ब्राउन है तो मुझे जॉब इस वजह से नहीं दी जा रही। कुछ लोग रेसिस्ट हो सकते हैं, कोई 2% 4%, लेकिन ये कह देना कि इसी वजह से मुझे जॉब नहीं मिली, यार मेरे अंदाजे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मुझे बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ फेस करना पड़ी है। फैक्ट्री में रेसिज्म था, क्योंकि जलील भी हुआ हूँ, बड़ा कुछ हुआ हूँ, लेकिन वो एक अलग बात है, वो गोरों को भी जलील करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मजदूरी सिर्फ हम लोग ही करें, गोरे भी मजदूरी कर रहे, मैंने देखे। मतलब गोरे भी, एक 60 साल का बुढ़ा बाबा फैक्ट्री में मेरे साथ उधर जॉब कर रहा था, और मैं उसको कहता था यार पागल है, हैरान हो रहा था मैं कि ये कितना अरसा हो गया इसको यहाँ पे काम करते हुए, 60 साल का हो गया और स्टिल ये कितना हैवी काम करता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू दैट वर्क कंटिन्यूसली फॉर रेस्ट ऑफ द माई लाइफ। मतलब आप पूरी ज़िंदगी, मैं तो भाई वो काम नहीं कर सकता। मैंने अपनी जॉब स्विच की, चेंज किया, छोड़ा, मैंने कहा बस निकलो यहाँ से, ये काम मेरे वस्सों बाहर है, मैं नहीं कर सकता। टेम्परेरी तौर पे गुजारे के लिए मैंने किया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने उस काम को छोड़ दिया। फिर मैं अपनी फील्ड की जॉब भी सर्च की और भी बड़ा कुछ, फैक्ट्री में के अलावा मैं निकला, हाथ पाँव मारे, जलील हुआ, खजल खुआर भी हुआ, रोया धोया भी, सब कुछ किया, लेकिन एट द एंड मैं तरक्की की राहों में चढ़ना शुरू हो गया। उसकी रीज़न क्या थी कि मैंने बेसिक असूलों पे अमल करना शुरू कर दिया। इंग्लिश में बार बार कह रहा हूँ, इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी भैया, इंग्लिश गोरों से बात करने से इंप्रूव होगी। मुझे भी इंग्लिश थोड़ी बहुत आती थी, मैं बोल भी लेता, समझ भी लेता था, लेकिन मैं जब आता गया हूँ ना, अभी मैं जिधर जॉब कर रहा हूँ मेरे साथ सुपरवाइज़र बैठता है, हम दोनों बैठे रहते हैं 2-3 घंटे कम से कम हम साथ बैठते हैं। मैं उसको हमेशा कहता हूँ
کہ میں یہ جاب صرف اس لیے تمہارے ساتھ بیٹھ کے کر رہا ہوں کہ میرا انگلش امپروو ہوتی ہے. تو میرے ساتھ یہاں ڈیلی انٹریکشن ہوتا ہے گوروں سے, جس چیز کی نہیں سمجھ آ رہی میں پوچھ رہا ہوں. مطلب کہنے کا یہ ہے, کہانی سنانے کا مطلب یہ ہے کہ بھیا جی میرٹ پہ پورے اترو, انگلش آپ کو پوری آئے اور سمجھ بھی آئے. یہ نہیں کہ اب جیسے میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی بال ادھر سے اس نے زیرو کی مشین لگا دی, ٹھیک ہے, اس کو میں نے کچھ کہا کیا اس نے کچھ, تو یہ ہے مس کمیونیکیشن. میں میکڈونلڈ میں جاب کرتا تھا, وہاں اس چیز کو بہت زیادہ کرتے تھے کہ یار مس کمیونیکیٹ نہیں کرنا, برگر فلانا بنانا تھا آپ نے ٹینگا بنا دیا. تو بھائی اس سے پھر جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. جو جاب آپ کو دی گئی ہے وہ جاب پوری نہیں ہو رہی, تو پھر کس طرح مجھے بتائیں گے کس طرح کوئی بندہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ یار میں اس کو میں جاب دے دوں. اچھا بہت بڑے بڑے نا, اچھا مجھے موٹیویشن ان لوگوں سے بھی ملتی تھی کہ جو بہت اچھی پوسٹ پہ پاکستانی پہنچ گئے. میں کہتا یار ابھی راجہ ذیشان صاحب ہیں ایک, تو وہ کسی بڑی موبائل کمپنی میں ریجنل سیلز مینیجر. میں نے کہا ابھی اتنی بڑی, مطلب آپ کس طرح بن گئے؟ تو خیر سٹرگل سٹوری جو بھی تھی, اس سٹرگل سٹوری میں جو 3-4 چیزیں تھیں نا سب لوگوں کی وہ کامن تھی. ایک تو یہ رائٹ وے, رائٹ پاتھ میں سٹرگل کر رہا ہوں, یعنی کہ گدے کی طرح بس لگے ہوئے ہو, بس یہ نہیں سمجھ آ رہی سٹرگل تو کر رہا ہوں پر سٹرگل کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو رائٹ وے میں, رائٹ پاتھ میں سٹرگل کرنی ہے اور اپنی فیلڈ چوز کون سی کرنی ہے یہ بھی سوچ کے آنا ہے کہ بھائی میں اس فیلڈ میں, میری ڈگری سے ریلیٹڈ, میں ڈگری میں نمبر بھی لوں گا, مجھے اپنی ڈگری کا کام بھی آئے گا, میں پارٹ ٹائم اس سے ریلیٹڈ جاب سرچ کروں گا, کرنے کی کوشش کروں گا, ایٹ لیسٹ نہیں مل رہی. یہ نہیں کہ بھائی آ گیا ہوں میں ادھر ہوں, میں کہہ رہا ہوں بس میں نے فیس نکالنی ہے, یونیورسٹی میں کبھی گیا ہی نہیں ہوں, ڈگری مجھے اپنی پتہ نہیں ہے, اسائنمنٹ میں نے باہر سے بنا لیا, تو پھر میں بعد میں کہہ دوں گا ابے یہاں پہ تو جابز ملتی ہی نہیں ہیں, پاکستانیوں کو تو جابز دیتے ہی نہیں ہیں, میرے پاس تو اتنی بڑی ڈگری ہے مجھے کوئی بھی نہیں رکھ رہا. تو بھائی پھر آپ کو اگر میں بھی آتا نا تو میں بھی آپ کو نہ رکھتا, کیونکہ آپ کو کام ہی نہیں آتا. اپنی ڈگری کا آپ کو رکھنے کا فائدہ کیا, اپنی کمپنی میں نقصان کرنا میں نے آپ لوگوں کو رکھ کے. تو پیارے بھائیوں اور بہنوں جو بھی یو کے میں آ رہے ہیں, ان چیزوں کو پہ غور کریں اور اپنا رائٹ پاتھ کریں, اور اتنی جلدی دل نہ چھوڑ دیا کریں. دل چھوڑ دیتے ہیں کہ یار بس نہیں ہو رہا, میرے سے نہیں ہو رہا, بس ختم. تو ان چیزوں میں دل نہ چھوڑیں, لگے رہیں, رائٹ پاتھ میں کرتے رہیں, ایک نہ ایک دن آپ کو سکسیس مل ہی جاتی ہے. میں نے تو یہ آبزرو کیا, جو بندہ جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اور لگا رہتا ہے, کنسسٹنٹ رہتا ہے نا, وہ چیز اس کو مل جاتی ہے. میرا اپنا زندگی کا تجربہ ہے کہ میں نے جس چیز کی کوشش کی ہے وہ پھر مجھے مل ہی گئی ہے. تو اتنی لمبی ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکس, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, خدا حافظ.